हमने जो किया उसमें लगे। मेरा एक भाषण बहुत वायरल किया जाता है कि ओढ़े पड़ेंगे तो सरकार के खजाने में पड़ेंगे। मैं आपके बीच में बैठ के कह रहा हूं 8,000 करोड़ रुपया हरियाणा में 7 साल में दे चुके हैं। 4,000 करोड़ रुपया डिजास्टर मैनेजमेंट का, 4,000 करोड़ रुपया जो है फसल बीमा का। बताएं अड़ोस पड़ोस में फसल बीमा लागू नहीं है। हमने जो कहा वो करके दिखाया, उस पर खरे उतरे हैं। इतनी बड़ी जन धन की हानि इस आंदोलन में हो चुकी है। उपलब्धि क्या है, जरूर हिसाब लगना चाहिए। किसान संगठन का नेतृत्व मैंने भी किया है, 1 दशक तक किया है, और बिना इतनी ऊर्जा लगे बड़ी अचीवमेंट ली है। A2+FL लिया है हमने, फसल बीमा लिया है, 12,000 मुआवजे किया है। जरूर हिसाब लगना चाहिए। बिना हिसाब लगाए एक तरफा बातें कई बार जो है वो चीजों को, तो इसलिए मैंने कहा यहां जो ज्ञान देते हैं वो जरा पड़ोस की स्टेटों में दाम भी दिलवा दें। तो क्या आप सारा कुछ दे रहे हैं, उसके बावजूद क्या हरियाणा को टारगेट किया जा रहा है? दूसरा, करनाल का जो हाल का इंसिडेंट है शॉर्ट आउट हो गया, लेकिन भविष्य में ये ना हो तो क्या आप सरकार में रहे? देखिए 19 लाख किसान परिवार हैं, बहुत सारे किसान संगठन हैं, कुछ एकाध किसान संगठन को छोड़कर सब सरकार की उपलब्धियों से प्रसन्न होते हैं। उनको इस बात की खुशी है कि यहाँ फसलों की खरीद अच्छी होती है, MSP बढ़ता है तो हमारा किसान खुश होता है, क्योंकि यहाँ वो इंप्लीमेंट होता है। बाकी जगह वो खुशी नहीं आती। गन्ने के दाम बढ़ते हैं, उसी साल में पैसे मिलते हैं तो हमारा किसान खुश होता है। इसलिए किसी 1-2 संगठनों के आंदोलन को संपूर्ण किसान के रूप में नहीं लिया जा सकता। उनकी अपनी एक आंदोलन है, वो पॉलिटिकल लोग भी हैं, हम सब जानते हैं, वो चुनाव भी लड़े हैं और उनकी आगामी चुनावी महत्वाकांक्षाएं भी हैं, वो भी छुपी हुई नहीं है। और जिस रूप में वह लोग उनको उसी रूप में देखेंगे। सवाल ये है कि आप सरकार में भी रहे और संगठन में, करनाल जैसा इंसिडेंट ना हो, सरकार और संगठन के स्तर पर आगे के लिए आपकी क्या रणनीति है? सरकार की हमेशा बहुत भारी संयम में कह सकता हूं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकारों ने दिखाया है। नहीं तो लोगों को कादमा कांड याद होगा, कंडेला कांड याद होगा, मंडिहाड़ी कांड याद होगा। ये जो आजकल ट्वीट करते हैं सब कांडों के जिम्मेवार हैं। किसानों के आंदोलन पर गोलियां चलाने वाले लोग सबको याद हैं, कोई भूले थोड़ी हैं लोग। इसलिए भारतीय जनता पार्टी इसमें संयम और मर्यादा के साथ आगे बढ़ी है। मैक्सिमम संयम हमने दिखाया है और उसी रास्ते पर हम आगे बढ़े हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि लोकतंत्र है, आंदोलन करने को सबका हक है, उस हक को हम स्वीकार करते हैं। लेकिन उसमें भी मर्यादा आंदोलन करने वाले की भी होती है, बाकियों को भी अपनी गतिविधियां करने का हक है। उस मर्यादा का ख्याल सबको रखना चाहिए। सरकार पूरे संयम से चलती है, कोई भी ऐसी घटना ना हो, ये सरकार की पहली प्रायोरिटी रहती है। तो जो करनाल में आपने कहा कि एजेंडा जो है, आंदोलन जो है एजेंडे से आगे निकल चुका है, ये मैं नहीं कह रहा, सब लोग कह रहे हैं। आप योगेंद्र यादव का बयान देख सकते हैं, हाँ सब कह रहे हैं। ये मेरी ये तो उधर से भी खूब है। उसके बावजूद बीजेपी में आपका भी कहना है एजेंडे से बाहर निकल चुका, आंदोलन जो है ये आगे निकल चुका है। उसके बावजूद बीजेपी जो है हरियाणा के किसानों